بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hello students, this is me your SST teacher from the school SMPS, and today I will deliver you the lecture of class 7, and the topic we have climatic regions of the Muslim world, and it is on your book page number 4. Climatic regions आपके पास क्या हैं? Basically climatic regions are areas which are divided by the factors determining the climate of the place. हमारे पास climatic region से मुराद ये है कि आपके पास वो इलाके जिनकी फीचर्स या उनकी खसूसियात की वजह से उनको डिवाइड किया गया है। मतलब कि कौन सा इलाका पहाड़ी है, कौन सा इलाका समंदर के करीब है, कौन सा इलाका डेजर्ट एरिया है, या फिर वो एरिया वो लैंड ऊंची सतह पर है या नीचे सतह पर। इन तमाम फीचर्स को जो है आपके पास क्लाइमेटिक रीजन्स कहा जाता है। इट मीन्स और अगर बात करें मुस्लिम वर्ल्ड की, तो चैप्टर हमारे पास जो जाएगा वो मुस्लिम वर्ल्ड। इट मीन्स हम ये तमाम फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम कंट्रीज के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन आपके पास जो है मुस्लिम कंट्रीज को 8 रीजन में डिवाइड किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लाइमेटिक रीजन्स में कौन कौन से क्लाइमेट आपके पास हैं, हम उसको इस स्लाइड में देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव डेजर्ट, second we have semi desert and scrubland, third tropical grassland, fourth tropical forest, fifth temperate grassland, sixth Mediterranean climate, seventh temperate desert and eighth monsoon. ये वो 8 climatic regions हैं जो कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में आपको दिखाई देंगे, या मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज में इस टाइप के क्लाइमेट आपको जो है मौजूद या मिलते हैं। आपके पास जो अब हम नेक्स्ट जब मैं मूव करूंगी तो वो आपके पास हम फर्स्ट डेजर्ट पे बढ़ेंगे। लेकिन बिफोर एक चीज मैं रिमाइंड करवा दूं, अब जितनी भी मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी वो आपकी बुक एंड असाइनमेंट के अकॉर्डिंग होगी। एज आई सेड यू गाइस कि आपके पास डेजर्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि डेजर्ट कौन सी चीज होती है या इसे क्या कहते हैं। डेजर्ट मीन्स द लैंड which is totally covered by sand and the climate is too much extremely hot. It's not impossible for the living thing to survive that area or atmosphere, and the amount of water that a normal people and the normal human being required is not sufficient to stay or to survive there. It means कि ऐसी जगह डेजर्ट जो है ऐसी सहराई एरिया को कहते हैं, सहरा को कहते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट जो है आपके पास बहुत गर्म हो, जहाँ पे आपके पास जो लैंड है वो इंसानी जिंदगी के लिए सर्वाइवर के लिए पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपके पास वहाँ पे बहुत गर्मी है, पानी वहाँ पे मौसर नहीं, पानी की फरहमी नहीं है, जितना आपके पास नॉर्मल लिविंग थिंग को जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो बिल्कुल भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देन आप वहाँ पे डेजर्ट के अंदर आप जो लैंड है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। इट मीन्स एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द अनफर्टिलिटी ऑफ द लैंड, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लैंड बिल्कुल कवर है सैंड से, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल जरखेज नहीं है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर या क्रॉप ग्रो की जा सके। पिक्चर के अंदर भी आपको यही दिख रहा है कि किस तरह पूरी की पूरी लैंड ज़मीन जो है रेत से ढकी हुई है। नेक्स्ट आप देखिए
हमें इसमें बताया जा रहा है द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव बीन allotted more than its shares of desert. Almost three quarter of all the major desert in the world are in Muslim territories. इसका मतलब ये है कि आपके पास मुस्लिम वर्ल्ड जितनी भी टेरिटरीज आ रही हैं वो अराउंड 60% जो आपके पास लैंड है डेजर्ट का वो मुस्लिम कंट्रीज में कवर अप किया जा रहा है. These are the Sahara in Africa, the Arabian, Thar and Somali Desert, the Kazakh in Uzbekistan and the Dastilat in Iran. It means आपके पास जो सहारा जो कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर है वो इस लैंड को अराउंड 60% सहारा के अंदर है. सहारा एक डेजर्ट का नाम है. उसके बाद आपके पास थर्ड डेजर्ट जो कि पाकिस्तान, थर्ड डेजर्ट, सोमाली डेजर्ट और क्याजुलकुम आपके पास जो है क्याजुलकुम ये जो आपके पास दिख रहे हैं उज्बेकिस्तान एंड ईरान, दस्तलत इन ईरान, ये बेसिकली कंट्रीज के नेम है जिसके जिन कंट्रीज के अंदर ये सहरा मौजूद है. ओके स्टूडेंट्स, जो अब हम देखेंगे डेजर्ट्स के नेम आएंगे. ये वो डेजर्ट हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस है. सो फर्स्ट वी हैव सहारा डेजर्ट. सहारा जो है आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म और लार्जेस्ट डेजर्ट है. ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आपके पास है अफ्रीका उसका नॉर्दर्न साइड को मोस्टली कवर कर रहा है और इसमें यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत से कंट्री या स्टेट्स कवर हैं. ये बहुत ज़्यादा ह्यूज या ज़्यादा रकबे पे जो है फैला हुआ है. नेक्स्ट आपके पास है थर्ड डेजर्ट. थर्ड डेजर्ट जो है आपके पास इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में है और पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको ये लोकेट कर रहा है. थर्ड डेजर्ट जो ये इसका हिस्सा थोड़ा सा पाकिस्तान में है और ज़्यादातर हिस्सा इसका इंडिया के अंदर है. इसका हिस्सा जो इंडिया में है उसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं और जो पाकिस्तान में आता है उसे हम चोलिस्तान के नाम से ये जाना जाता है. नेक्स्ट आपके पास है दस्तलत. ये आपके पास जो है अगर रैंक किया जाए, अगर आप रैंकिंग दें कि भाई डेजर्ट या सहरा कितने मशहूर हैं या उनकी रैंकिंग टॉप पे वो फर्स्ट टू 10 तक आप रैंक करें या 1 to 50, तो इसका जो रैंक है दुनिया में 25 नंबर पे ये लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि ईरान में उसके ईरान की साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलता है. लास्ट आपके पास जो क्याजुलकुम, ये आपके पास जो है दुनिया का 11th लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये आपके पास सेंट्रल एशिया में लोकेट कर रहा है. डेजर्ट की एक और क्वालिटी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है डेजर्ट की. तो एक चीज़ जो मज़ीद मैं आपको आपकी नॉलेज में बताऊँगी कि डेजर्ट में ड्राउट फॉर्म होती है. इट मीन्स ड्राउट एक ऐसी कंडीशन या ऐसी टर्म को कहा जाता है जहाँ पर बारिशें बहुत एयरली या बहुत तवील अरसे के बाद होती हैं और वहाँ पे जो क्लाइमेट है और जो वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ड्राई रहता है, फॉर्म वहाँ पे थर्स्टी जैसी सूरत होती है, तो उसे हम ड्राउट कहते हैं. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन जो आपके पास एंड अकॉर्डिंग टू आवर असाइनमेंट वो हमारे पास है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल का मायने जो आपके पास होता है हॉट एंड वेट ऑल द ईयर. नाउ मूव टू द हेडिंग. आपके पास ये वो ग्रासलैंड है जो कि मोस्टली आपको डेजर्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है और यहाँ पर जो है रेनफॉल 500 to 1500 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया जाता है. और ये रेनफॉल कौन से मंथ में फॉल होता है? अप्रैल टू सितंबर. देन यहाँ पे ये जो पूरे इनके ट्रीज या इनके दरख्त या इनकी झाड़ियाँ जो फैली होती हैं पूरी इस जगह पर और वो बहुत लॉन्ग होती है. एक चीज़ जो हमें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट या वेदर जो है गर्म रहता है जिसकी वजह से इसकी ग्रास जो है वो डेड हो जाती है. ये ग्रासलैंड बहुत से जानवरों के लिए एक तो उनका घर है एंड देन वो ग्रेजिंग करते हैं यहाँ पे विद 100,000 पीपल गोइंग टू सफारी वॉच. और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ताकि इसको विजिट कर सकें, इस एनिमल्स को लाइक जू को देख सकें.
नेक्स्ट यू गाइस हैव टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट के मायने हैं आपके पास कोल्ड विंटर एंड माइल्ड समर। इट मीन्स ये ग्रासलैंड कैसे वेदर या कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है। आपके पास जो है हॉट कोल्ड होता है इनका विंटर एंड माइल्ड समर। कोल्ड मतलब ठंडा इनकी जो है विंटर है, और माइल्ड मीन्स जो है इतने ज्यादा दरमियाना, इतनी ज्यादा हॉट या एक्सट्रीम वेदर हॉटनेस नहीं होती। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं ये तमाम कंट्रीज लिस्टेड हैं जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलती है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही बेहतरीन है एनिमल्स के लिए, ताकि उन एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रास बहुत अच्छी ग्रास लॉन्ग होती है, तो एनिमल अच्छे से यहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन भी एक्सेलेंट है यहाँ पर। और फार्मर के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो यहाँ पर अपनी फार्मिंग कुछ सीरियल्स या क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन जो आपके पास है उसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको पूरी दुनिया में ज़्यादातर दिखाई देंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम अपने मुस्लिम कंट्रीज में भी देखें तो ये हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज में भी मौजूद है। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज इनसाइड इट। अ थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज विद अ क्रॉन ऑफ लीव्स हाई अप। आपके पास इन ये जंगलात के अंदर जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, और इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइड, इट मीन ताज जैसे इनके पत्ते फैले हुए होते हैं ऊंचाई जगहों पर। बिलो इट इज सेमी डार्कनेस, और उन दरख्तों के अगर नीचे देखा जाए तो ऐसा थोड़ा सा तारीकी अंधेरा महसूस होता है। With giant creepers training up the tree trunk to reach the sunlight above। और नीचे जो आपके पास हैं, क्योंकि टॉल टॉल इनके ट्रीज होते हैं और उनके पत्ते पूरी जगह फैले होते हैं, तो क्रीपर्स जो हैं वो अपना एफर्ट करते हैं ताकि उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वो सनलाइट की तलाश में खुद क्रीप करते हैं और ऊपर जाते हैं। क्रीपर्स का मतलब आपके पास जो है वो पौधे जो कि जमीन से ऊपर बेलों की सूरत में जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको स्लाइड में दिख रहा है कि क्रीपर्स कौन से प्लांट हैं। इस यहाँ पे इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स क्रीपर्स होते हैं, द मेन स्टेम ऑफ सब क्रीपर्स कैन बी एज मच, और उनका क्रीपर्स का डायमीटर आपको बताया 30 to 40 सेंटीमीटर होता है। क्रीपर्स हमारे रेगुलर लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे घरों में मनी प्लांट जो है क्रीपर की बेस्ट एग्जांपल है। फर्स्ट पिक्चर जो स्लाइड में आपको शो की गई है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये जंगलात कितने घने जंगलात हैं, इनके दरख्तों और कितने ऊंचे ऊंचे हैं, पौधे कितने फैले हुए हैं और मोटे मोटे इनके तने। नेक्स्ट अगर इस पिक्चर में देखें तो आपके पास क्रीपर प्लांट है। ये देखिए किस तरह ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास रेगुलर लाइफ में कौन से एग्जाम्पल है इसके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हमें क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, क्या नुकसानात हैं इसके, और क्या इसकी अफादियत या अहमियत है हमारे लिए। फर्स्ट have a look on the advantages of tropical forest. Tropical forest, it is important for the timber wood such as teak and other hardwood. So this region is important for export of timber wood. इसका मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि इन जंगलात से बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, तो उससे आने वाली जो लकड़ी है, जिसको एक हम एग्जांपल दिए टीक या दूसरी हार्डवुड, वो हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। Second, tropical region also produce sugarcane, banana, cocoa, mangoes, pineapple and other tropical foods. इन जंगलात में हमें बहुत से फ्रूट भी ये प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी लिस्ट आपको दिए गए, एंड आई होप कि आपको इनके मायने पता हैं। Third, the tropical forests are very important both for their plants and replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide. आपको पता है कि एक पौधे की क्या अहमियत है, पौधा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो एक तो हमें ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, दूसरा हमारी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्लीन अप कर रहा है। सो प्लांट आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। Next, last, this region is also produce large quantities of species. इसमें बहुत सारी दूसरी स्पीशीज भी जो है हमें काफी
ज्यादा बफर मिकदार में मिलती हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, नुकसानात? दिस रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर हेल्थ बिकॉज हीट एंड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर इज नॉट सुटेबल फॉर द हेल्थ। यहाँ पे जो आपके पास क्लाइमेट है, क्योंकि बहुत आपको पता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हीट होती है, गर्म माहौल होता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। मलेरिया एंड अदर डिजीजेज आर कॉमन इन दिस रीजन। आपको पता है क्योंकि घने जंगलात हैं, तो घने जंगलात में बहुत सारे आपके पास इंसेक्ट्स होंगे, जिसमें आपके पास आपको पता है मस्किटोस तो कॉमन होंगे, तो इसलिए यहाँ पे मलेरिया और दूसरी डिजीजेस बहुत कॉमन है। सो ये इन फॉरेस्ट के जो है, इस फॉरेस्ट के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे असाइनमेंट के मुताबिक एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको समझना, वो है हमारे पास मॉनसून। मॉनसून बेसिकली बारिशों के मौसम को कहा जाता है। सो इसको समझते हैं कि ये मॉनसून वर्ड जो है ड्राइव कौन सी लैंग्वेज से हुआ है। इसका जो फर्स्ट ओरिजिन वर्ड है वो आपके पास अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया है, मौसम। और अरेबिक लैंग्वेज को जो है, ताकि हम उर्दू में इसको समझ सके, उर्दू में इसको कहा जाता है मौसम। और अगर मौसम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो वो कहलाता है मॉनसून। मॉनसून का मतलब आपके पास, हमारे पास उर्दू में जैसे हमें पता चल रहा है मौसम मीन्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, सीजन्स। तो मॉनसून किसका सीजन होता है? बारिशों का सीजन होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया है कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। हैव अ लुक ऑन द पिक्चर, आपको दिख रहा है क्लियरली कि किस तरह बारिश हो रही है। मॉनसून इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बारिशों का सीजन कब होता है? इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द समर फ्रॉम जुलाई टू सितंबर मॉनसून रेन्स प्रिवेल। पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि हमारी ईयरली हर सीजन जो है एक ही बार आता है। समर को देखा जाए तो समर भी एक बार होता है, विंटर को देखा जाए तो विंटर भी। लेकिन आपके पास मॉनसून एक ऐसा सीजन है जो कि आपको 2 बार एक्सपीरियंस होता है, समर में भी और विंटर में भी। सो पाकिस्तान में समर के वो कौन से मंथ हैं जब मॉनसून की बारिशें होती हैं? दीज आर जुलाई, ये स्टार्ट होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक। ओके स्टूडेंट्स, दैट एज आई सेड यू कि आपके पास समर में वो कौन से महीने हैं जब आपके पास रेनफॉल एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट आर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर आपके पास पाकिस्तान में बारिशें होती हैं समर के सीजन में, ताकि आपकी जो ह्यूमिडिटी है या ड्राइनेस है या हॉटनेस है, इसको रिमूव अप किया जाए। और लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मॉनसून जब आपके पास आपकी कंट्री में हो रही है तो ये एक जैसी नहीं। इट मीन्स कि एक एरिया में अगर मॉनसून हैवी हो रही है तो वही हैवी रेन जो है दूसरी स्टेट पे भी हो या दूसरी जगह पे भी हो, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अलग जगहों में मुख्तलिफ औकात पे या मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। और मैं आपको स्टूडेंट एक और बात बताऊं, विंटर में भी आपके पास मॉनसून का पीरियड या स्पेल जो है रिपीट होता है। और ये आपके पास कौन से मंथ एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग? इट्स नवंबर टू जनवरी। इट मीन्स नवंबर दिसंबर में भी हमारे पास रेनफॉल होता है विंटर में। अच्छा, ये जो मॉनसून है बेसिकली इसका जो सीजन है, आपके पास आपने सिंपली अपनी साइंस लैंग्वेज या साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि ये कैसे मॉनसून की स्टोरी बिहाइंड क्या है मॉनसून की। बेसिकली आप अपने साइंस में पढ़ते हैं कि जब आपके पास किसी भी ओशन या किसी भी रिवर या स्ट्रीम में सनशाइन ज़्यादा ब्राइट होता है तो उसके ऊपर जो किसी भी झरने या रिवर से जो पानी है वो सूरज की तपिश में बुखारात की फॉर्म में हवा के अंदर या विंड के अंदर आपके पास एक हाई लेवल एक ब्लैंकेट टाइप फॉर्म करते हैं, एंड दैट ब्लैंकेट भी सिंपली कॉल्ड क्लाउड। जब वो क्लाउड हैवी हो जाते हैं और हमारी एयर में ह्यूमिडिटी या ड्राइनेस या हॉटनेस बढ़ जाती है और वो क्लाउड जो है मजीद उसका वेट बेयर अप नहीं करते, तो वो आपके पास रेनफॉल या रेन ड्रॉप की सूरत में रेनफॉल होता है। इसी तरह आपके पास एसएसटी में हम इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपके पास आपकी लैंड में आपकी एयर में जब विंड
ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है, ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसको रिमूवर करने के लिए ओशियन की विंड्स आपके पास लैंड में आती हैं, फ्लो करती हैं, ब्लो करती हैं, एंड देन वो स्नो रेनफॉल होता है। सिंपल इज दैट। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है मॉनसून का कि किस तरह बारिशें होती हैं या किस तरह ये बारिशों का साइकिल फॉर्म होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको जो है मैं सही सिंपल वे में समझा सकूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर। Stay healthy and safe. May you stay blessed at home. Keep studying and memorizing the given assignment. Thank you.